देखिए, एक तरफ सरकार की ओर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में कहा गया कि हाँ, वो जांच को तैयार है और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं आशुतोष वर्मा कि बंद लिफाफे में नाम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अडानी मामले में एफपीओ वापस लेना पड़ा था। जिस तरह से अडानी एंटरप्राइजेस को इस बारे में सेबी अब बाकायदा जांच करेगा और वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो जहां पर आग होगी धुआं वहीं से निकलेगा ना। नलिन कोहली जी, सेबी इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है? मैं 5-6 चीजें कहना चाहूंगा। पहले मैं आपकी तरह अपनी आपत्ति बिल्कुल दर्ज कर रहा हूं। ये भोपू शब्द किसके लिए किया? अगर ये मीडिया के लिए नहीं है तो हमारे लिए कर रहे हैं क्या? हम यहाँ पर शो पे आते हैं क्योंकि चैनल हमें बुलाते हैं। कई चीजें हमें पसंद नहीं आती जो हमसे पूछी जाती है, लेकिन हम चुपचाप से डिबेट करते हैं और अपनी दायरे में रहते हैं। ये मैं इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा कि हर चीज के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर कुछ भी कह देंगे और हम शांति से बैठे रहेंगे। तो पहले मैं मानता हूं कि आलोक जी, इस शब्द को आपको कह देना चाहिए कि मैं इस शब्द का प्रयोग गलत किया, हटा दीजिए, मामला बंद हो जाता है। लेकिन मैं कोई भोपू नहीं हूं और मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मैंने ना तो आपके लिए भोंपू कहा, ना चित्रा जी के लिए। आप लोग अपने ऊपर क्यों ले गए? और मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं उस पर स्टैंड करता हूं। बीजेपी के भोंपू, आरएसएस के भोंपू गली गली में जाके कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और देखिए, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी। एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आपको भी आलोक जी, डिबेट के लिए आपको भी आमंत्रित किया जाता है, नलिन कोहली को भी और बाकी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर कोई किसी के मुंह में अपनी जुबान नहीं देने जाता है कि आप यही बोलिए आपके मन में, लेकिन जो आएगा वो नहीं बोल सकते हैं। आलोक शर्मा जी, प्लीज थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। और ऐसा ही संसद में कहा गया है आप लोगों की ओर से, इसीलिए क्या संसद की कार्रवाई से संसदीय शब्दों को हटाया गया है। हर जगह अगर इसी तरह की स्थिति आप बनाकर रखेंगे तो फिर डिबेट जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं उसकी गंभीरता, उसकी मर्यादा का कम से कम ध्यान रखिए। और अगर आपके लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है आलोक जी, बार बार आप लोगों को भी इस बात से बचना चाहिए। जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। नलिन कोहली जी, लेकिन सेबी एक मामले की जांच कर रहा है, दूसरे मामले की जांच क्यों नहीं? अगर यहां पर भी पारदर्शिता नहीं रहेगी नलिन जी। मैं विषय पे आता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण कि आलोक जी, आप स्काइप पे हैं, तो अगर मैं बोलूंगी फिर आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि आपकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं दर्शकों को, आलोक जी स्काइप से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोलूंगी या कोई भी और पैनलिस्ट बोलता है तो फिर आलोक जी की आवाज नहीं आएगी, इसीलिए अपनी बारी में ही बोले। आलोक जी प्लीज, आपसे गुजारिश है। नलिन जी, आपसे ये सवाल था। 4-5 विषय उठे। पहले बोला कि यूएस में हमारे राजदूत ने वहां आपत्ति क्यों नहीं जताई। मतलब बड़ी अद्भुत बात है। प्राइवेट कंपनी है अडानी। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना करती है, जो भी एक ऑफरिंग देती है पब्लिक मार्केट में, उस ऑफरिंग पे एक प्राइवेट रिपोर्ट आती है, सरकार घुसेगी तो कहेंगे देखिए अडानी के कहने पे आपने किया। ये क्या मजाक है भाई? मतलब एक तरफ आप चाह रहे हैं कि सरकार जो है सारे चीजें करे, दूसरी तरफ आप आरोप लगाते हैं। वैसे ही दोहरे मापदंड है। जैसे एक तरफ जो है अशोक गहलोत जी अडानी को बुलाएंगे वहां पर निवेश के लिए, रेड कार्पेट वेलकम होगा, दूसरी तरफ कहेंगे कि ये चोर है, इनमें ड्रग्स का मनी है। वो कह रहा है ये हर चीज का डबल, चित भी चाहिए हमें, पद भी चाहिए। यही इनका पूरा मापदंड। पहली बात। दूसरी बात, आप आइए, आप कहते हो कि 5 लाख केस हो गए हैं। अरे भाई, इस देश में 4 करोड़ केस है कोर्ट्स में। तो ये 50 साल जो आपकी सरकार थी ना, उसमें आपने जो पूरी प्रक्रिया बनाई थी, न्यायिक प्रक्रिया, उसकी वजह से है। आप कहते हो पीएनबी जो है रोता रह गया फोन के लिए, इतने बैंकों के घोटाले हुए। जितने घोटाले हुए आपके समय पे हुआ, जो आपका एनपीए था आपके जमाने में 5 लाख से 9 लाख करोड़ डिक्लेयर हुआ था। 9 लाख करोड़ डिक्लेयर नहीं था। ये तो मोदी जी की सरकार ने आया, जो फोन बैंकिंग का सिस्टम था, एक मंत्री फोन उठा के कहता था इसको लोन दे दो। किसने लोन दिया यस बैंक को? किसने लोन दिया विजय माल्या को? किसने लोन दिया नीरव मोदी को? और किसकी पार्टी में राहुल गांधी जी गए थे? नीरव मोदी के पार्टी में। और फिर आप जो है उसपे सीधा जो है भाजपा पे गाली देते। सफाई करती है भाजपा और गाली देगी कांग्रेस सफाई करने के लिए भाजपा को। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला आलोक जी, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी। आपसे गुजारिश है उनकी बात पूरी हो जाए। आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, चूंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कोई दूसरा गेस्ट बोल रहा है, आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास। उनकी बात हो जाए, उसके बाद आशुतोष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। नलिन जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं एक बार फिर से आ रही हूँ सर। नहीं, नलिन जी आप भी 1 मिनट देखिए ना, विपक्ष को बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल मेरी ओर से पूछा गया कि अगर एक मामले की जांच सेबी की ओर से की जा रही है एफपीओ को लेकर, तो फिर इधर जांच से क्या दिक्कत है? ये इस पे भी मैं अभी जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सारी प्रक्रिया तहत के अपनी जो एक विषय है उसको खत्म करा। आशुतोष जी ने सील्ड कवर की बात की।
भाई कोर्ट के प्रोसीजर में जब आप कोर्ट के सामने बात कर रहे हैं, मैं एक वकील हूं और इसको बड़े गंभीर रूप से रखना चाहूंगा कि आप जो है कोर्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। तो सील्ड एनवेलोप तभी देते हैं आप कहने के लिए कि आप जो है इस बात पे पूछ रहे हैं, हम आपके सामने इस बात को रख देते हैं। लेकिन मीडिया में रख देंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया का मजाक हो रहा है। हर चीज की एक गरिमा होती है भाई, उसको फॉलो करने में भी गाली थोड़ी ना खाएंगे। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। आपने कहा कि भाई जब एसबीआई सेबी कर रही है तो जेपीसी क्यों नहीं? सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जो इसी काम को करती है। जेपीसी में मुझे बता दीजिए, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल मेरा कोई अपमान करने की दृष्टि नहीं है, मैं ऐसे ही मान लो, सपोज कर लीजिए आलोक जी या मैं, हम दोनों अगर सांसद होते और जेपीसी में बैठे होते, क्या ये शेयर्स के एक्सपर्ट है? क्या सारे अंडरस्टैंडिंग इनको है? या मैं हूं? नहीं है भाई। तो वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम ही ये है, वो कर रही है अपना काम, आपको खुशी रखनी चाहिए।